सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से बाबा साहब ने जो घोषणा की धर्मांतरण करने की, उसका समर्थन देने के लिए किस तरह से संगठनों ने, विभिन्न तरह के संगठनों ने समर्थन व्यक्त किया बाबा साहब के प्रति और उनकी क्या कार्य योजना थी, आज हम विस्तार से रखने वाले हैं। सम्मानित साथियों, का संदेश स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। विषय मुक्ति कौन पथे ये विषय है और हम आपको बता दें आज कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश में द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो कि पेज नंबर 467 पर आप स्वयं भी देख सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमारी बताने की कोशिश होगी कि किस तरह से अखिल मुंबई इलाका महार परिषद मुंबई के द्वारा बाबा साहब को समर्थन व्यक्त किया गया और साथ ही साथ अखिल मुंबई इलाका महार परिषद मुंबई का मंडल कार्यक्रम और कार्ययोजना क्या है, जो 30-31 मई 1936 और 1 जून 1936 को होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें मुंबई इलाका संत समाज की परिषद का आयोजन होता है और उनकी क्या कार्ययोजना है, उन्होंने किस तरह से पत्रक को प्रकाशित किया, समाज को जागरण करने के लिए, जागृत करने के लिए आज हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बताएंगे। मुंबई इलाका मातंग परिषद के द्वारा बाबा साहब के लिए, बाबा साहब को 2 जून 1936 को बाबा साहब को समर्थन व्यक्त करने के लिए धर्मांतरण विषय पर कार्ययोजना यहाँ प्रस्तुत करेंगे। क्या पत्रक उन्होंने जारी किया अपने संगठन के लोगों के लिए, वो भी हम आज आपको रखने वाले हैं। ये इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप इच्छुक हैं जानने के, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर आपको बात कर लेना चाहिए। 13 अक्टूबर 1935 को ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐतिहासिक घोषणा की थी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं नहीं मरूंगा, ये बात मेरे बस की है। इस तरह से बाबा साहब ने ये घोषणा की और इसी घोषणा को समर्थन देने के लिए यहाँ पर 30-31 मई और 1 जून 1936 को परिषद का आयोजन किया गया था। उस परिषद का पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आमूलाग्र समाज के परिवर्तन की क्रांति में इन सभी परिषदों का असाधारण और ऐतिहासिक महत्व है। इन 3 परिषदों का जो नाम हमने अभी आपको बताया है, उन तीनों परिषदों का अलग अलग कार्यक्रम और अलग अलग उन्होंने जो पत्रक जारी किया, वो आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। और इसके अगले वीडियोज में हम बाबा साहब का स्पीच भी आपको सुनाएंगे। बहुत विस्तार से स्पीच बाबा साहब का होता है। शनिवार दिनांक 30 मई यहाँ ये कार्ययोजना प्रस्तुत हम कर रहे हैं। मुंबई इलाका महार परिषद के मंडप के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम क्या थे, शनिवार दिनांक 30 मई 1936 को क्या कुछ होगा, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे। शाम को 4 बजे से 5:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे अध्यक्ष का जुलूस निकाला जाएगा राजगृह दादर से लेकर सभा मंडप तक। 5:30 बजे से 6 बजे तक यानी कि आधे घंटे स्वयं सेवकों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अध्यक्ष को सलामी दी जाएगी। और इसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक कार्ययोजना देखिए कितनी बेहतरीन है। 1-1 मिनट की कार्ययोजना यहाँ प्रस्तुत की गई। स्वागत पद्य होगा, स्वागता अध्यक्ष का भाषण होगा और अध्यक्ष का भाषण होगा। ये हम 30 मई 1936 की कार्ययोजना आपके समक्ष रख रहे हैं। अखिल मुंबई इलाका महार परिषद की एक कार्ययोजना है। 9 बजे के बाद क्या कुछ होगा, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भोजन अवकाश होगा और 10:30 बजे से 11:30 बजे तक विषय तय करने वाली कमेटी की बैठक होगी। रात के 11:45 बजे से मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उस समय तक लोग थक चुके होंगे, खाना खा चुके होंगे और ऐसे में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रयोजन यहाँ पर सुनिश्चित किया गया। 30 मई का 1936 का एक कार्यक्रम। रविवार दिनांक 31 मई 1936 को क्या कुछ होगा इस परिषद का कार्यक्रम, वो भी हम आपको बता देते हैं। अगले दिन सुबह यानी कि 31 मई 1936 को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक स्वागत पदों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भाषण होगा।
11 से 2 बजे भोजन और आराम किया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम, भोजन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम दिया गया। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विषय तय करने वाली कमेटी की बैठक होगी और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक प्रस्ताव आदि। रात 9 बजे से मनोरंजन के कार्यक्रम, अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करना और परिषद का विसर्जन कर दिया जाएगा। ये 9 बजे से मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। सोमवार 1 जून को क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बता दें। सोमवार 1 जून 1936 के दिन डॉक्टर बाबा साहब की अध्यक्षता में सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक संत समाज की परिषद, शाम 5 से 8:30 बजे तक राज्य की परिषद और रात 9 बजे श्री रेव जी डगरू जी डोलस को मुंबई शहरवासी एक्सप्रेस समाज की ओर से मान पत्र और महार परिषद की बेहतर तरीके से मदद करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने, चूंकि ये लास्ट दिन है परिषद की तरफ से, और इसलिए अंत में सभी उन कार्यकर्ताओं का, और यहाँ पर जो हमने आपको नाम बताया, या आप चूंकि स्वागताध्यक्ष हैं और इसलिए आपका यहाँ पर सम्मान भी किया जाएगा और आपको मानपत्र भी संगठन की तरफ से दिया जाएगा। इस तरह की कार्य योजना यहाँ पर है और इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा सम्मानित साथी। इसी तरह के कार्यक्रमों की पद चिन्हों पर चलता हुआ इस समय एक संगठन जिसका नाम से ही आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, इसी को हम शॉर्ट में आवाज का कहते हैं। इसी तरह के पद चिन्हों पर इस समय मंडली सेमिनार का आयोजन लगातार हो रहा है। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को, यानी कि संडे के दिन आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको 12 अक्टूबर को मिलेगा। 12 अक्टूबर से नियमित आपके लिए उपस्थित रहेगा एक तरह से आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। 8 अक्टूबर 2023 को आगरा मंडल का मंडली सेमिनार आयोजित किया गया मैनपुरी में, और इस तरह से अन्य मंडली सेमिनार भी आयोजित पूर्व में हो चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान, जोरदार सम्मान किया जाता है और ये बाबा साहब के कार्यप्रणाली और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए करने की कोशिश आवाज का संगठन लगातार कर रहा है। यदि अभी तक आप आवाज का संगठन से जुड़े नहीं हैं तो उसको संगठन में जरूर आप सदस्यता हासिल कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सामान्य साथियों, यहाँ पर स्वागताध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव का नाम यहाँ लिखा है और कोषाध्यक्ष का नाम है, संयुक्त सचिव का नाम है। और इसके बाद हम आपको बता दें, मुंबई इलाका संत समाज की परिषद ने एक पत्रक जारी किया और जो कि कार्यक्रम 1 जून 1936 के दिन रखा गया था। स्थान महार परिषद का मंडप। ये जो स्थान कार्यक्रम का था वो यही था, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद का जहाँ कार्यक्रम हुआ वही स्थान यहाँ पर रखा गया, मुंबई इलाका संत समाज की परिषद का। यहाँ पर धर्म परिवर्तन के सवाल के बारे में संत समाज की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा। परिषद के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले पत्रक रवाना किए जा रहे हैं। सभी संत, साधु, नाथ, वैरागी आदि लोग इस परिषद में हिस्सा लें। पत्राचार आगे दिए जा रहे हैं, पते पर ही करें। तो इस तरह से पता आपके सामने है। स्वागताध्यक्ष महंत शंकर दास नारायण दास बर्बे, और इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद मुंबई इलाका मातंग परिषद का कार्यक्रम 2 जून 1936 को होता है। स्थान वही है, महार परिषद का मंडप, नायगांव, मुंबई, और दिन मंगलवार है 2 जून 1936 को। 2 जून 1936 को क्या कुछ कार्यक्रम होगा, इस संबंध में बहुत संक्षेप में यहाँ पत्रक जारी किया गया। लिखा गया कि इस परिषद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के सवाल पर निर्णय लेने के उद्देश्य से विचार विमर्श किया जाएगा। परिषद के बारे में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक पत्रक निकालकर हमारे मातंग बंधु को दी जाएगी। अन्य पूछताछ के लिए आगे दिए जा रहे पते पर पत्राचार करें। इस तरह से ये सूचना, संक्षिप्त सूचना यहाँ पे जारी की गई। और इसी के साथ आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त कर रहे हैं। 13 अक्टूबर 1935 को, पहला प्रश्न है आज का, 13 अक्टूबर 1935 को येवला में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या ऐतिहासिक घोषणा की थी, ये आपको बताना है। आज का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आमूलाग्र समाज परिवर्तन की क्रांति में इन सभी परिषदों का असाधारण और क्या ऐतिहासिक महत्व है, इस पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा
जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर। और अब हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा जल्द ही, लेकिन इसमें आपके भी सहयोग की अपेक्षा है, ताकि आप हर समाज के हर व्यक्ति का जब सहयोग होगा तो जल्द ही हमारा ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार होगा। इस वैचारिकी सेंटर का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश के हमारे बुद्धिजीवी साथी, हमारे बहुजन समाज के साथी यहाँ पर एकत्र होंगे और देश को संचालित करने के लिए, समाज को नई दिशा दिखाने के लिए यहाँ से नियमित कार्य योजना जरूर बनेगी। इस हेतु योगदान आप कर सकते हैं। एसबीआई अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर यहाँ पर प्रदर्शित है। एसबीआई अकाउंट नंबर बहुजन बुद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है, जो कि हम आपको बता दें ये हमारा बहुजन बुद्ध समाज संघर्ष समिति आवाज का ही एक अनुषांगिक संगठन है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ अब हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और यदि आपको अच्छा लगा तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपने हमारे आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।